पापड़ सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और खाने के साथ तो पापड़ हो तो मज़े ही आ जाते हैं। लेकिन पापड़ बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और परफेक्ट माप और सही तरीके से ना बनाए जाए तो ये सही नहीं बनते हैं और फट जाते हैं, क्रंची भी नहीं बनते हैं। खासकर साबूदाना के पापड़ खिंचे खिंचे से हो जाते हैं और इसको बनाने में बहुत समय भी लगता है, झंझट भी लगता है। लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद और बताई गई प्रोसेस को फॉलो करके आप भी बिल्कुल क्रंची साबूदाना के पापड़ बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है। मेजर करेंगे करीब 150 ग्राम साबूदाना होगा। ये छोटा वाला साबूदाना है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इन पापड़ों को बनाने के लिए ना तो हमें साबूदाना भिगोने की ज़रूरत है, सिर्फ हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो वाइट पानी होता है ना साबूदाना को धोने का, वो एकदम क्लीन हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, पानी एकदम क्लीन हो गया है। मैंने 3 बार वॉश किया है, तो इसका पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में अब हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना हमने साबूदाना लिया है उसी कटोरी से मैं पानी मेजर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया था, इसी कटोरी से मेजर किया है। तो इसी कटोरी से टोटल मैं यहाँ पर 4 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे और ये देखिए, पानी गर्म हो गया है हल्का सा। तो यहाँ पर अब साबूदाना डालेंगे। फ्रेंड्स, साबूदाने को हमें कब तक पकाना है, किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो इसको अभी मैं पकाती हूँ। मैंने अभी गैस की फ्लेम हाई कर रखी है, तो मैं इसको रेगुलर चलाती रहूँगी। अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारा साबूदाना लग जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी गाढ़ापन आ गया है पानी में, ये देखिए। तो यहाँ पर अब मैंने गैस थोड़ी सी कम कर दी है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर कर दी है, क्योंकि अगर अब हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो हमारा साबूदाना जल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो गया है और साबूदाना है ना, वो अभी हमारा पका नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने 5 गुना पानी डाला है, यानी कि 1 कटोरी साबूदाना है तो उसका 5 गुना में पानी ऐड करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा और थिक होता जा रहा है, तो मैंने यहाँ गैस बिल्कुल कम कर दी है, यानी कि सिम गैस पर पका रही हूँ और रेगुलर चलाती रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी थिक हो गया है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये हम व्रत के पापड़ बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जो व्रत में खाते हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। काली मिर्च है, जीरा है। तो आप देखिए, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो अच्छे से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, आपस में मिल नहीं रही है, यानी कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, इस तरीके से गिरना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा रुक के गिरा और ये ठंडा होने पर और भी थिक हो जाएगा। और साबूदाना है वो भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो अब हम इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पकने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। हल्के गुनगुने में ही पापड़ बनते हैं, तो ये हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अभी कढ़ाई गर्म है, इसलिए मैं रेगुलर इसको चला रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी नीचे से लग भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ चेक करने का कंसिस्टेंसी। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक प्लेट में फैला रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा ही फैला है और थोड़े टाइम बाद ये रुक गया है फैलना। तो हमें बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं लिक्विड होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन तैयार कर ली, एकदम क्लीन है पॉलीथीन, और इस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, जिससे कि हमारे पापड़ है ना वो आसानी से छूट जाएंगे। तो देखिए, हमें किस तरीके से फैलाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटे से चमचे में ले लिया है साबूदाना और इसको मैं थोड़ा थोड़ा फैला रही हूँ और ऊपर से हल्का सा गोल कर दे रही हूँ। तो 1 चमचे से मेरे 2 पापड़ बन रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थोड़ा सा गोल नहीं बना है, तो मैं इसको थोड़ा सा फैलाऊंगी और ये देखिए अपने आप ही फैल जाता है। बस ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है। तो हमें पापड़ ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं ना ज़्यादा पतले बनाने हैं। अगर हम ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो सूखेंगे नहीं बहुत देर में, और ज़्यादा पतले बना देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो जो
पापड़ की थिकनेस है ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पापड़ बना लिए हैं। ये 50 से ज़्यादा पापड़ बने हुए हैं। तो इसको हम सूखने देते हैं। जब तक एक साइड से सूख नहीं जाते हैं तब तक हम पलटेंगे नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी हमें किस स्टेज पर इनको पलटना है। तो इनको सूखने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से सूख गए हैं और ये पॉलीथीन छोड़ रहे हैं साइड से। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पलट जा रहे हैं। ये देखिए ये पॉलीथीन छोड़ रहे हैं ना साइड से। तो हमें बस इसी स्टेज पर पलट देना है इन पापड़ों को, और दूसरी साइड से भी सूखने देना है। फ्रेंड्स, ये पापड़ एक दिन की तेज धूप में सूख करके तैयार हो जाते हैं, और इनको आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और शिवरात्रि आने वाली है तो फटाफट से ये पापड़ बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पापड़ सूख करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही पतले और ट्रांसपेरेंट पापड़ बने हैं। ये देखिए मेरी उंगली आर पार दिखाई दे रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपके पापड़ कैसे बने हैं। तो इनको हम अब तलते हैं। आइए तलने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो एक गर्म तेल में ही सिकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फूल रहे हैं, और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि गोल शेप में आ जाएंगे। ये देखिए हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से ही प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो टूट जाएंगे। और ये देखिए हमारे पापड़ सिक गए हैं। देखिए एकदम गोल और वाइड बने हैं। देखिए बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं हुए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट पापड़ बने हैं। ये इतने क्रंची और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले पापड़ हमारे रेडी हैं। तो इसे आप चाय के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही परफेक्ट शेप आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाते हैं ये कितने क्रंची बने हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीकली बहुत से लोग व्रत रहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।